आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। भगवान अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है। फिर के मुखारबिंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। अलग अलग आचार्यों ने गीता की अलग अलग टीका लिखी है। उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर गीता के अर्थ को पूरा नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई है वे सब की सब इकट्ठा कर दे तो भी गीता का अर्थ नहीं पूरा होता। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहे तो भी उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसी की वैसी ही रहती है। उसके भावों का अंत नहीं आता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों का सीमा नहीं है। अतः गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वह वास्तव में अपनी बुद्धि का परिचय देता है। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऋषि मुनियों के भी आदि है। अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न हो और उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो, पर भगवान की दिव्य वाणी गीता के बराबरी नहीं कर सकती। पगडंडी को पद्धति कहते हैं और राजमार्ग, घटनापथ अथवा चौड़ी सड़क को प्रस्थान कहते हैं। गीता उपनिषद और ब्रह्म सूत्र ये तीन प्रस्थान हैं, शेष सब पद्धतियां हैं। प्रस्थान तंत्र में गीता बहुत विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्म सूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ जाता है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विषय है। कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होते हैं। जैसे आकाश में केवल एक गुण शब्द है, पर उसके कार्य वायु में दो गुण शब्द और स्पर्श है। वेद भगवान के निश्वास है और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थिर होकर कही है। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत है, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है यह पढ़ाई जाती है, परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत अनुभव कराती है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, प्रत्युत टीकाकारों में है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधक को समग्र की तरफ ले जाते हैं। सगुण निर्गुण, साकार निराकार, द्विभुज चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत आते हैं। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। किसी की भी उपासना करे, संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा के सिवाय किंची मात्र भी कुछ नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। भगवान बोले वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे बस की बात नहीं है। उस समय मैंने योग युक्त होकर परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। योग युक्त अर्थात योग में स्थित होकर गीता कहने का तात्पर्य है कि सुनने वाला का हित किसमें है, उसके हित के लिए क्या कहना चाहिए। भविष्य में भी जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसका हित किसमें होगा। इस प्रकार सभी साधकों के हित में स्थित होकर
गीता कही है। एक परमात्मा तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है और दूसरी सत्ता की मान्यता मिटाने से निर्वृत्ति का दृढ़ता बढ़ती है। प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निर्वृत्ति का दृढ़ता होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देते हैं। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से सब रूपों में मैं ही मैं हूँ, यह बताने के लिए ही भगवान ने गीता में 4 जगह अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्म, कृष्ण, अध्यात्म, अखिल कर्म, अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ, ये सब के सब वासुदेव सर्वम के अंतर आ जाते हैं। तात्पर्य है कि सत असत और उससे परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही है। संसार अपने राग के कारण ही दिखता है, राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखाती है। राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग, द्वेष, हलचल, अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख होता है। समुद्र मंथन में ही वही से विष निकला, वही से अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दे तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, अतः वह परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है। यह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आंख बंद करने की जरूरत है, न कान बंद करने की जरूरत है, न नाक बंद करने की जरूरत है। इसमें न संयोग का कोई असर पड़ता है, न वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है, न किसी के जाने का। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा कहाँ से आए, कैसे आए? गीता समग्र को मानती है, इसलिए गीता का आरंभ और अंत शरण गति में हुआ है। शरण गति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है। कारण कि सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाते हैं, पर निर्गुण में सगुण नहीं आता, अतः सगुण ही समग्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र है। गीता समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसे ही दिखने लगती है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 ही योग है। शरीर को लेकर कर्म योग है, शरीरी को लेकर ज्ञान योग है और शरीरी दोनों के मालिक को लेकर भक्ति योग है। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया है। फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि वह भी कल्याण करने का ही एक साधन है। फिर 7वें अध्याय से भक्ति का विशेषता से वर्णन किया, जो भगवान का खास ध्येय है। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाते हैं। गीता में समता को योग कहा गया है। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है। ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है और भक्ति में तो योग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही है। कर्म जड़ है, बांधने वाले हैं विषय में, इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है। कर्मों में योग की मुख्य है। योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है, इसलिए गीता में योग शब्द विशेषकर कर्म योग का ही वाचक आता है। गीता की पुष्पिका में भी योग शास्त्र पथ का अर्थ कर्म योग शिक्षा है। कर्म योग 2 भाग है, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म करण सापेक्ष है और योग करण निरपेक्ष है। कर्म विभाग में कर्तव्य परायणता है
और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता है। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरे का अधिकार होता है। इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसा वक्ता का जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है और श्रोता का जो कर्तव्य है वह वक्ता का अधिकार है। वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण योग हो जाता है और उसको योग की प्राप्ति होती है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य है शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न समझकर प्रत्युत दूसरों की ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।